हाँ तो बच्चों 2 मेथड हम लोगों ने पढ़ ली, एक कॉलम मेथड पढ़ लिया, एक ऑब्जर्वेशन मेथड पढ़ लिया। थर्ड और सबसे अलग सा मेथड है जिसको बोलते हैं डायगोनल मेथड। डायगोनल मेथड डायगोनल मेथड में क्या होता है, डायगोनल मेथड में हम लोग को थोड़ी बहुत कारीगरी दिखानी पड़ती है। आपके पेज नंबर 52 पे इसका एग्जांपल दिया हुआ है, जिसको मेरी बात से ना समझ में आए वो जाके 52 नंबर पेज चेक कर सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई नंबर है 23, ये 23 एक नंबर है, इसको आपको डायगोनल मेथड, ये कितने डिजिट का नंबर है, ये 2 डिजिट का नंबर है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 स्क्वायर बना लीजिए, ये 4 स्क्वायर हो गए, ठीक है। 2 डिजिट का नंबर था इसलिए 4 स्क्वायर बने, क्योंकि डायगोनल मेथड तो सब में डायगोनल बनाने पड़ेगा। ये रहा हमारा एक का डायगोनल, ये दूसरे का डायगोनल, ये तीसरे का डायगोनल और ये चौथे का डायगोनल। डायगोनल बनाने के बाद अपने नंबर 23 को लिखिए, ये 2 यहाँ, ये 3 यहाँ और ये 2 यहाँ और ये 3 यहाँ, ऐसे भी लिख दिया और ऐसे भी लिख दिया। अब इनका कराना है क्या, मल्टीप्लाई। 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, और एक डायगोनल में हिस्से कितने 2, 4 को लिखना है तो इसको हम 0 4 लिख देते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ 4 4 होता 16 आता, तो 16 होता तो यहाँ हम 1 और 6 लिख लेते, ठीक है। लेकिन अभी 1 और 6 था नहीं तो इसको 0 4 लिख दिया। 2 का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे तो 6 आएगा, इसको भैया 0 6 लिख देते हैं। यानी इसका मल्टीप्लाई हो गया, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा। जब 3 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी हो गया 0 6, और 3 का वहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हो गया 0 9। अरे बात समझ में। अब जितनी लाइन खींची गई है, ये अलग पार्टीशन है, ये केवल 9 था तो 9 लिख दिया। ऊपर देखिए तो 6 6 और 0 ये तीनों एक लाइन में आ रहे थे, तो 6 6 12 होता है, 12 का 2 लिखिए, कैरी 1 आगे पास करिए, कैरी 1 हो गया। अब ये लाइन देखिए, ये लाइन जो थी ये यहाँ जाके इससे जुड़ रही है, इसमें 4 है 0 है और ये 1 जो देखिए कैरी वाला है, 4 और 1 मिल के क्या हो गया 5 हो गया, यहाँ 5 लिख दिया। और ऊपर वाले में तो 0 ही है तो कुछ लिखना ही नहीं है, 529 हमारा आंसर हो गया। आई बात समझ में। यानी डायगोनल वाली जितने वैल्यूज़ हैं उन सबको प्लस करके लिखना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। मैंने आपसे कहा 43 का निकाल के दिखाइए। 43 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है तो 4 स्क्वायर बनेंगे, 4 स्क्वायर यहाँ मैंने बना दिए, ये देखिए डिवाइड किया, ये 4 स्क्वायर बन गए। 4 स्क्वायर करने के बाद ये डायगोनल 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 डायगोनल, ठीक है। 4 3 4 3, ठीक है। 4 का 4 से मल्टीप्लाई किया 16, भैया 16 लिख दिया। 4 का 3 से मल्टीप्लाई किया 12 12 लिख दिया। 3 का 4 से मल्टीप्लाई किया 12 12 लिख दिया। 3 से 3 का मल्टीप्लाई किया 9 9 आया तो फिर 0 9 लिखेंगे। आगे बात समझ में। अब डायगोनल वालों को प्लस करना है, इसके पास तो कोई और वैल्यू है नहीं, केवल 9 है, 9 लिख दिया। 2 0 2 2 2 4 1 6 7 7 1 8 और ये 1 अकेला तो 1 अकेला, 1849 आंसर। ये 43 का स्क्वायर होता है। जब भी छोटी नंबर आए तो उसको 0 के साथ लिखिए, बड़ा नंबर आए पूरा लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ रही बात समझ में। तो अब आपको अगला क्वेश्चन निकाल के दिखाना है, 29 का निकाल के दिखाइए और 37 का निकाल के दिखाइए। ये दोनों आपको डायगोनल मेथड से निकाल के दिखाने हैं, ठीक है। इतने तरीके आप लोगों को सिखा दिए जाएंगे कि जो तरीका सबसे इजी लगे वो तरीका आप पेपर में चुन सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर स्पेशली लिख के आता है कि आपको इस क्वेश्चन को डायगोनल मेथड से ही निकालना है, आपको इस क्वेश्चन को ऑब्जर्वेशन मेथड से निकालना है, आपको इस क्वेश्चन को कॉलम मेथड से निकालना है, तो फिर वही तरीका लगाना पड़ेगा। बाकी कोई तरीका लगाया तो कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये हमारा प्रोसेस था। किसी को भी फिर भी अगर डाउट हो रहा है तो फिर से वीडियो को देखें, इससे अच्छे से कोई और नहीं समझा पाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और निकाल के दिखा रहा हूँ। मान लीजिए 16 है, 16 2 डिजिट का नंबर, 4 स्क्वायर ऐसे किए, सब में डायगोनल खींच दिया। डायगोनल खींचने के बाद 1 6 1 6, 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, तो 1 को 1 नहीं लिख सकते हैं, 0 1 लिखना पड़ेगा। 1 का 6 से मल्टीप्लाई 0 6, 6 का 1 से मल्टीप्लाई 0 6, 6 का 6 से मल्टीप्लाई 36। लास्ट में कोई जोड़ वाला नहीं था, क्योंकि देखिए एक डायगोनल ये बिल्कुल अलग है, इससे कोई जुड़ने को तैयार नहीं है, 6 लिख दिया। 6 6 12, 12 3 15, 15 का 5 कैरी किया 1, 1 में 1 ऐड किया तो 2।
256 आंसर। 16 का स्क्वायर करने पे 256 आता है। ठीक है, चलिए फटाफट शुरू हो जाइए। और एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 सब एक ही जैसे हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप लोगों को ना आता हो। 3.3 एक्सरसाइज पूरी आपकी इन्हीं सब मेथडों से लग जाएगी, मुझे एक भी क्वेश्चन बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों आज हम लोग शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.5। ठीक है, अब जिसका जितना हुआ है ठीक है, जिसका नहीं हुआ है वो भी ठीक है। मैंने कुछ वीडियोस आपके पीछे से, जब तक आपका समर कैंप चल रहा था तो मेरे पास जो भी वीडियोस थी वो सारी मैंने कलेक्ट करके यूट्यूब पे डाल दी हैं। उसका आप जाएंगे मेरे चैनल पे तो आपको मिल जाएगी, अगर किसी को अपना पुराना रिवीजन करना हो तो। ठीक है, आ जाते हैं 3.5 एक्सरसाइज पे। 3.5 एक्सरसाइज में आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखना है। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड में आप लोगों को सिखा रहा हूँ, वो आ जाने के बाद आपको पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल लगने लगेगी। ठीक है, तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो 3.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। इनका स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो कितनी डिजिट का आंसर आएगा। तो पहले स्क्वायर रूट निकालना तो आए। क्वेश्चन नंबर 1 है 5, 6, 2, 5। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन के लिए आपको ये ऐसे एक लाइन खींचनी होती है। लाइन खींचने के बाद राइट हैंड साइड से, अपने राइट हैंड साइड से दो दो की पेयरिंग करनी होती है, ये पेयर, ये पेयर। ठीक है, अब क्योंकि ये पेयर बनाया है तो टेबल भी आप 2 × 2 पढ़ सकते हैं, 3 × 3 पढ़ सकते हैं, 4 × 4 पढ़ सकते हैं, 5 × 5 पढ़ सकते हैं, यानी पेयर में ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब 56 लाना है तो 56 के लिए 7 × 7 करने पे 49 बिल्कुल सही आएगा। आई बात समझ में? 7 7 ज़ा 49। इस 7 को और इस 7 को प्लस करना होता है, ये आ गया 14। यहाँ 56 में से 49 गया तो 7 बच गया, बचने दीजिए। 7 8 जा 56 नहीं करना है हमको पेयर में ही पढ़ना है, ये पेयर में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 7 7 ज़ा 49 आ गया, 7 बच गया, बचने दीजिए। 7 में 7 प्लस कर दिए, यहाँ 14 आ गया, ये पूरा का पूरा पेयर एक साथ उतर जाएगा, 7 25 बन गया। अब आप लोगों को 14 तो है ही है, अब 1 × 1 करेंगे तो 141 1 जा हो सकता है, 142 2 जा हो सकता है, क्योंकि ये पेयर रहना चाहिए। 14 तो अब आ ही गया। अब इसको बैलेंस करने के लिए 145 × 5 अगर करेंगे तो 725 आ जाएगा। तो यहाँ पे 145 5 लिख दिया, यहाँ 725 आ गया, या पूरा सॉल्व हो गया। ये आपका आंसर है 75। अगर कोई 75 × 75 करता है यानी 75 का स्क्वायर, तो उसको क्या मिलेगा? 5625। इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं। इसमें आपको एलसीएम नहीं लेना होता है, पेयरिंग नहीं करनी होती है, बस ये वाली पेयरिंग का मल्टीप्लाई करते हुए ध्यान देना होता है बस। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को वो वीडियो भेजूँगा जो मैंने लास्ट ईयर बच्चों को सिखाने के लिए लॉन्ग डिवीजन की दी थी, उसमें से देख के आप अपनी पूरी एक्सरसाइज लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ देखिए, मान लीजिए नंबर है 1 5 3 7 6। ठीक है, पेयरिंग करनी है, ये बना दिए पहले से ही। पेयरिंग राइट हैंड साइड से करेंगे तो इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, दो पेयर बन गया, ये बेचारा बच गया, तो इसको अकेले रहने देंगे। 1 यहाँ मान लीजिए हम आंसर लिख रहे हैं क्योंकि ऊपर जगह नहीं है। 1 × 1 करने में 1 आता है, कट गया, कोई दिक्कत नहीं। इस 1 को और इस 1 को प्लस किया, जो यहाँ लिखते हैं उसको प्लस ज़रूर करते हैं। 1 और 1 मिलकर 2 हो गया, ये पेयर अपने आप 53 नीचे उतर आया। अब क्योंकि 2 यहाँ उतर गया है तो 21 × 1 कर सकते हैं, 22 × 2 कर सकते हैं, 23 × 3 कर सकते हैं। 2 यहाँ लिखा रहेगा, आगे का जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही नंबर आपको यहाँ भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 22 × 2 किया 44 हो गया, 23 × 3 करेंगे 66 हो जाएगा, 69 हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इससे कम ही रहना है। 22 में 2 प्लस कर दिया, ये भी देखिए रूल याद रखिएगा, 24 बन गया। 53 में से 42 जाएगा तो 44, तो यहाँ बच जाएगा 9। ये भैया 76 उतर आया। ठीक है, अब 241 × 1 पढ़ सकते हैं, 242 × 2 पढ़ सकते हैं,
एंड सो ऑन। यहाँ आप देख रहे हैं लास्ट में 6 आ रहा है। सबको पता है कि 6 × 6 करने में 36 आता है, ठीक है, या 4 × 4 करने पे 16 आता है। इतनी तो मैथ आप लोग पढ़ ही चुके हैं अभी तक कि 4 × 4 करने पे 16 आता है। 16 के लास्ट में 6 आता है, यहाँ भी 6 है, तो 244 × 4 करेंगे तभी 976 आएगा। या आप लोग करके देख लीजिएगा, मुझे तो याद था कि 244 × 4 करने में 976 आता है। आप लोग करके देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। 241 × 1 छोटा है, 242 × 2 जो आए वो भी छोटा होगा, 243 × 3 वो भी छोटा होगा, 244 × 4 किया 976 आ गया, कट गया 124 आपका आंसर है, ठीक है। अब ये वीडियो देखने के बाद बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या प्रोसेस है। जिनको नहीं समझ में आया है उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो भेज रहा हूँ, उसको देखिए और अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.5 लगाना शुरू करिए।